हरे कृष्ण मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आज हम आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता का तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भागवत गीता के 33 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। एक बहुत ही बड़ी बात जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, हम सभी को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वह पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की, पितरों की, या भूत प्रेतों की, या फिर परम ब्रह्म की? हमको यह स्वयं पता है कि आखिर हम कहाँ जाएंगे। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताते हुए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। ऐसे कार्यकलापों से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम परम ब्रह्म को पा सकें। इसीलिए हमें परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी की ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावना मृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को जा सकता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है
तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने के हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो भगवान का भक्त है वह ज्ञानी ही हो। ज्ञानी को भगवान जल्दी प्राप्त चाहे ना हो, परंतु आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में भी अज्ञानी को भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं शुद्ध रहती हैं, उनकी भावनाओं में ज्यादा विचार नहीं रहते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या है और कहाँ स्थित है। विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी भी कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद में जीवन की परंपरा सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। कृष्ण तो सिद्धि नहीं चाहे। देखो, भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। एक मंत्र है, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं बोलते हैं तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। हे भगवान, आपकी ही दी हुई वस्तु मैं आपको ही समर्पित